आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं FY बीकॉम का सैम 1 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मीन और उसके बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी के पूरे चैप्टर्स के अंदर आपको क्या सीखना है ये हमने इसके पहले इंट्रो वीडियो में डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि मीन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो वीडियो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि जो मीन के टाइप्स होते हैं जिसमें रो डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यू डेटा के सम्स होते हैं, उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। देन इसके बाद हम यहाँ पे आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन बेसिकली होता क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंबाइंड मीन मतलब कि आपको दो डेटास गिवन होंगे, दोनों डेटास को आपको ऐड कर लेना है एंड ऐड करके नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स होंगे वेरिएबल के उससे डिवाइड कर देना है। मोस्ट ऑफ दी हम मीन इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मीन क्या होता है, आपका एवरेज पार्ट होता है। राइट, तो मीन आपका एवरेज पार्ट होता है और यहाँ पे भी हम सीखने वाले हैं कंबाइंड मीन यानी कि कंबाइंड एवरेज। तो दैट इज मीन्स फर्स्ट वन हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और समझेंगे कि कंबाइंड मीन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल के बेसिस पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड देन उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। राइट, फर्स्ट वन हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर 2 वेरिएबल डेटा मेंशन हो तो दैट टाइम आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कंबाइंड मीन। राइट, कंबाइंड मीन को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार और यहाँ पे बेस में लिखते हैं सी। राइट, कंबाइंड मीन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स गिवन है। 2 वेरिएबल्स मतलब कि आपको यहाँ पे x1 गिवन होगा, राइट, और x2 गिवन होगा, और ये x1 बार होगा और x2 बार होगा। इसके साथ आपको इसके नंबर्स गिवन होंगे, तो यानी कि n1 into x बार 1 प्लस n2 x बार 2 एंड डिवाइड बाई n1 प्लस n2। क्लियर, तो ये हो गया 2 वेरिएबल के बेसिस पे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग 3, ठीक है, 3 वेरिएबल के बेसिस पे 3 वेरिएबल डेटा। तो इसमें सेम है आपका कंबाइंड मीन का सिंबल, ठीक है, जिससे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड मीन x बार c। राइट, देन इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। फर्स्ट जो 2 फॉर्मूलाज है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, यानी कि n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, फिर अगेन हम प्लस करेंगे इसमें n3 x बार 3 एंड डिवाइड कर देंगे इसको हम किसे, n1 प्लस n2 से, एंड देन अगेन हम इसमें प्लस करेंगे n3। ठीक है, जितना डेटा जितना वेरिएबल उतना यहाँ पे बार आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो मीन है वो इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर, और याद रखिए आप x बार किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे x बार गिवन है तो x बार हम कैलकुलेट करते हैं। x बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, x बार का फॉर्मूला होता है इसमें समेशन ऑफ x अपॉन n। ये कब यूज़ होगा, जब आपके क्वेश्चंस को मेंशन किया होगा कि ये रो डेटा है। ठीक है, राइट, जब आपको डिस्क्रीट डेटा या तो ग्रुप डेटा गिवन होगा तो दैट टाइम आप फॉर्मूला अप्लाइड करोगे समेशन fx अपॉन n, या तो यहाँ पे आप समेशन f, कोई एक, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, रो डेटा में हम डेटास की वैल्यू को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 कितने डेटास गिवन है, ठीक है, नंबर्स कितने गिवन है। एंड ग्रुप डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, याद रखिए हम अब बात कर रहे हैं डिस्क्रीट या तो ग्रुप डेटा की, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में हम क्या कहते हैं, समेशन ऑफ f करते हैं, यानी कि जो f वैल्यू गिवन होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें n या तो समेशन ऑफ f मिल जाता है। राइट, तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूला को एप्लीकेबल कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है मेरे पास, आप देख सकते हो, सैम 1 है FY बीकॉम का, और इसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन लेंदी है इसलिए मैंने इसको बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप अपने पास टेक्स्ट बुक कैरी कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक को ओपन करके पेज नंबर 29 देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, द एवरेज मार्क ऑफ द ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट इन द अकाउंटेंसी आर 60 एंड फॉर द अनदर ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द एवरेज मार्क आर 90। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 150 स्टूडेंट। क्लियर,
तो यहाँ पे आपको एवरेज मार्क के बारे में डिस्कस किया गया है। एवरेज मतलब क्या होगा यहाँ पे मीन। याद रखिए कभी भी हम जब एवरेज या मीन के बारे में बात करते हैं तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। एवरेज और इक्वल्स टू मीन। मीन मैथमेटिकल वर्ड है और नॉर्मली हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। आप एवरेज के बारे में डिस्कस करो या मीन के बारे में डिस्कस करो, दोनों की मीनिंग सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि द एवरेज मार्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट इन अकाउंटेंसी। तो बेसिकली यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट गिवन है। जो स्टूडेंट होंगे क्लास उसको हम नंबर ऑफ से कंसिडर करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज मीन्स N1, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे 100 है, राइट। और इनको मार्क्स मिला है इन अकाउंटेंसी 60, ठीक है। ये 100 स्टूडेंट का मार्क्स बताया हुआ है यहाँ पे 60। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एवरेज मार्क, ठीक है। एवरेज मार्क्स आपका कितना होगा इसमें 60। तो एवरेज मार्क्स है इसलिए हम इसको लिखेंगे x बार और इसको x बार 1 लिख देंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि इसके बाद आपको नंबर ऑफ अगेन गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा N2, ठीक है। कितना गिवन है अभी 50 और इनका एवरेज मार्क गिवन है 90, ठीक है। दो ग्रुप है, ये ग्रुप 1 हो गया और ये ग्रुप 2 हो गया। यहाँ पे भी लिख देता हूँ ग्रुप 1, राइट, और ये हो गया आपका ग्रुप 2, ओके। तो इसमें आपको एवरेज मार्क गिवन है, मतलब x बार 2 इक्वल्स टू 90। तो अभी आपको दो ग्रुप गिवन है और क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द कंबाइंड ग्रुप, ठीक है। और आपको कंबाइंड ग्रुप का नंबर गिवन है, ठीक है। कंबाइंड ग्रुप कितना है इसमें 150 स्टूडेंट गिवन है यहाँ पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कंबाइंड ग्रुप इक्वल्स टू 150 स्टूडेंट, ठीक है। तो जब मैं कंबाइंड ग्रुप की बात करूँगा तो दैट इज में इसमें N1 प्लस N2 हो जाएगा, ठीक है। N1 प्लस N2 100 प्लस 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 150। तो अब मैं यहाँ पे इसमें कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, तो इधर लिखूँगा कंबाइंड मीन, राइट, और ब्रैकेट में मेंशन करूँगा x बार c। इसका फॉर्मूला होता है क्लास N1 x1 बार प्लस N2 x बार 2 अपॉन में N1 प्लस N2, राइट। N1 की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो 100 इंटू 60 प्लस 50 इंटू 90, राइट। और यहाँ पे डिवाइड में आएगा N1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 150, ओके। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 60 करेंगे तो 6000 प्लस 50 इंटू 90 करेंगे तो 4500 एंड डिवाइड बाई 150। ये दोनों ऐड कर देंगे तो 10500 डिवाइड बाई 150, क्लियर। अब हम 150 को 10,500 से डिवाइड करेंगे तो इसमें फर्स्ट वन 0 कैंसिल हो गया, सिंपल करने के लिए 15 7 ज़ा 105, ठीक है। 15 7 ज़ा 105 और एक 0 यहाँ पे बचा है तो इस 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कंबाइंड मीन कितना होगा 60। अगर मैं दोनों ग्रुप को ऐड कर लूँ तो दोनों ग्रुप का मार्क्स कितना निकलेगा 70 मार्क्स निकलेगा, राइट। आई होप क्लास की ये समझ गया होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में कंटिन्यूसली गिवन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख के हम अपने डाउट को और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 30 आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है द एवरेज वीकली वेजेस फॉर 90 वर्कर्स। याद देखिए यहाँ पे एवरेज आ गया है और एवरेज को हम बोलते हैं मीन। तो एवरेज वीकली वेजेस फॉर द 90 वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर 590 और यहाँ पे वर्कर आ गए हैं 90। तो 90 वर्कर मतलब कि ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट में लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर। तो नंबर ऑफ वर्कर दैट इज में मुझे यहाँ पे N1 की वैल्यू मिल गई है 90 और आपको इसमें एवरेज वेजेस गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेजेस और ये वीकली वेजेस है ₹590, ठीक है। देन इसके बाद लिखा है द एवरेज वेजेस फॉर 50 मेल वर्कर्स आउट ऑफ देम इज ₹630। तो फाइंड द एवरेज फॉर द रिमेनिंग फीमेल वर्कर्स, राइट।
तो इसमें आपको मेल वर्कर का वेजेस गिवन है, जो मेल वर्कर्स हैं वो 50 है, यानी कि नंबर ऑफ मेल वर्कर गिवन है यहाँ पे, और इनका एवरेज वेजेस गिवन है 630, एंड आपको फाइंड करना है फीमेल वर्कर का वेजेस, राइट। तो इसमें अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं अपने पास, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 90, और इनका सबका एवरेज कितना है 590। अभी यहाँ पे आपको गिवन है नंबर ऑफ मेल वर्कर, ठीक है, तो ये N1 नहीं होगा, ये टोटल है यहाँ पे अभी, ठीक है। टोटल मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी आपको कैटेगराइज कर दिया गया है मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल से, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर से, तो ये सम को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इसीलिए हम अब सम को सॉल्व करेंगे मेल एंड फीमेल के बेसिस पे, ना कि नंबर ऑफ वर्कर पे। तो अब जो नंबर ऑफ वर्कर है ये मेरे पास N1 प्लस N2 हो गया, राइट, क्योंकि मेल पर्सन हो जाएगा ग्रुप 1 और फीमेल वर्कर हो जाएगा ग्रुप 2, ठीक है। ऐसे दो ग्रुप गिवन है, एंड दोनों ग्रुप का कंबाइंड आपको गिवन है 90 वर्कर्स है हमारे पास, ठीक है। और मेरे पास गिवन है नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, यानी कि N1 इक्वल टू 50, ठीक है। नंबर ऑफ मेल वर्कर्स है मेरे पास 50, तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर कितने हो जाएंगे मेरे पास, तो उसको N2 लिखूंगा मैं। तो अगर नंबर ऑफ मेल वर्कर्स 50 है और मेरे पास टोटल वर्कर्स है 90 है, तो 90 में से 50 माइनस कर दूंगा, ठीक है, 90 माइनस 50, तो कितने वर्कर्स आएंगे मेरे पास 40, तो 40 मेरे पास फीमेल वर्कर्स है, ठीक है। एंड मेरे पास जो मेल वर्कर्स है उनका एवरेज वेजेस गिवन है, एवरेज वेजेस, देन इस वेजेस को मैं रिप्रेजेंट करूँगा x बार 1 से, राइट, 360। तो ये फिर एवरेज वेजेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंबाइंड, क्योंकि इसको हमने कंबाइंड करके रखा हुआ है मेल एंड फीमेल के बेसिस पे। नेक्स्ट है हमें फाइंड आउट करना है फीमेल जो वर्कर हैं इनका एवरेज वेजेस कितना है, राइट। तो दैट इज़ यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेजेस इन द ब्रैकेट x बार 2 और इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्योंकि हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें करना क्या होगा, सेम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाइड करना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो मेरे पास अब इस क्वेश्चन के अंदर x बार कंबाइंड x बार गिवन है, कंबाइंड x बार कितना है 590, तो मैं x बार कंबाइंड x बार के प्लेस पे रखूँगा 590 इक्वल N1 की वैल्यू गिवन है मेरे पास N1 50 इंटू 360 प्लस N2 गिवन है मेरे पास 40 जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, इंटू नंबर ऑफ वेजेस नहीं गिवन है यहाँ पे, तो इसको लिखूँगा x बार 2, ठीक है, क्योंकि मुझे x बार 2 फाइंड आउट करना है। N1 प्लस N2 की वैल्यू 90 गिवन है, क्लियर यहाँ तक। एंड देन अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देन मैं अब इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई 590 इंटू 90 करेंगे, तो 9 9 ज़ा 81 और 2 0 यहाँ पे 8 कैरी हो गया, 5 9 ज़ा 45 प्लस 8 तो 53, राइट। और इधर अब 50 इंटू 630 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 0 आ गए, तीसरा 0, ठीक है, नहीं 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी हुआ तो 30 31, देन प्लस यहाँ पे लिखूँगा 40 x बार 2। अब प्लस 53,100 में से 31,500 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इक्वल में है और ये प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 53,100 माइनस 31,500 इक्वल टू 40 x बार 2, ठीक है। देन मैं इसको अब माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 53 में से 31 गया, तो दैट इज में 21,600, ठीक है। तो 21,600 आया और 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो 40 इससे डिवाइड आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा x बार 2 की वैल्यू। तो देयरफॉर x बार 2 इक्वल, ठीक है। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, राइट, 4 4 ज़ा 16 और एक 0। तो जो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर 40 है मेरे पास, ठीक है, इनका एवरेज वेजेस कितना होगा 540। आई होप क्लास की ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, राइट।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इस पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 सेम आपका क्वेश्चन नंबर 30 जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देख के बच्चे बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 रीड कर लेते हैं एंड देन इसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ द 100 बॉयज़ इन द क्लास आर 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, द मीन मार्क्स ऑफ 100 बॉयज़ इन अ क्लास आर 45। यानी कि यहाँ पे अब आपको बॉयज़ दे दिया हुआ है, राइट। यानी कि यहाँ पे अब जो आपकी क्लास है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स से। तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास आर 150 स्टूडेंट आर 50। ठीक है, तो पूरा इंटायर क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल 150 और इनके मार्क्स कितने हैं 50। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो आपको रिमेनिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स का मार्क्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या दिया हुआ है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के बेसिस पे क्वेश्चन दे दिया गया। अगर मैं आपको उसको समझाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इन अ क्लासरूम या इन अ क्लास, इन क्लास। तो कितने अपने पास 150 है। तो ये 150 है तो दैट इज मीन्स ये कंबाइंड है, ठीक है, जिसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इन्वॉल्व है। एंड देन फिर आपको यहाँ पे इसका एवरेज मार्क्स गिवन है, एवरेज मार्क्स गिवन है, यानी कि ये कंबाइंड मीन हो गया और एवरेज मार्क्स है 50 का। देन इसके बाद आपको इसमें गिवन है नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, नंबर बॉयज़ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कितने हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर ऑफ 1 से, ठीक है, N1 से। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 100 बॉयज़ है और इनका आपको एवरेज गिवन है, एवरेज मार्क्स x/1 कितना, इसमें गिवन है 45। एंड देन इसके बाद आएंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करते हैं हम, और ये हो जाएगा N2। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि कितने गर्ल्स स्टूडेंट क्लासरूम में है। अगर देखा जाएगा तो 150 टोटल है, जिसमें से 100 क्या है नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो रिमेनिंग बचा 50, ये हो जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। देन इसके बाद इनका एवरेज आपको गिवन है, एवरेज मार्क्स x/2 इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है कि कितना हो सकता है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे हम अब फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, N1 x/1 प्लस N2 x/2, राइट, डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ओके, तो N1 यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ 100 इंटू x/1 तो 45 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 50 इंटू x/2। N1 प्लस N2 150, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल हो जाएंगे 150 और कंबाइंड मीन आपको गिवन है यहाँ पे 50। यहाँ तक क्लियर। देन अब हम इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 150 इंटू 50 करेंगे तो 7500, ठीक है, 15 5 75। यहाँ पे 100 इंटू 45 करेंगे तो 4500 प्लस 50x/2। 7500 को 4500 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 7500 माइनस 4500 इक्वल्स टू 50x/2। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3000 50x/2। 50 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस में, और जब हम इसको शिफ्टेड करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 3000 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू x/2। देन 0 0 कैंसिल, 5 6 30 यानी कि 600। क्लियर। ये जो 600 है ये आपका x/2 का आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पे एवरेज, ठीक है, मार्क्स फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना होगा 60। आई प्लस कि ये जो क्वेश्चन नंबर 31 था ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, जो कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है, सिर्फ मैं उतने ही कवर करवा रहा हूँ क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में
नंबर ऑफ द क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉई ऑफ अ फर्म 5200। द एवरेज सैलरी ऑफ द जेंट एंड लेडीज फ्रॉम द फर्म आर 6000 and 4800। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द जेंट एंड लेडीज इन द फर्म, ठीक है। तो आपको रेशियोज निकालना है यहाँ पे कि कितने जेंट्स है और कितने लेडीज़ है, राइट। इनका टोटल आपको सैलरी गिवन है 5200, ये कंबाइंड गिवन है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कंबाइंड एवरेज सैलरी, ठीक है, यानी कि x बार c। ये गिवन है ₹5200। देन इसके बाद आपको यहाँ पे जो मेल पर्सन यानी कि जो जेंट है उनका एवरेज सैलरी गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं द एवरेज, ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ जेंट्स इक्वल्स टू ₹6000 एंड द एवरेज सैलरी ऑफ लेडीज इक्वल टू ₹4800। तो आपको यहाँ पे आप क्या बताना है, रेशियो बताना है, राइट। ये जो 6000 है यार, ये x बार 1 हो जाएगा और ये x बार 2 हो जाएगा, यहाँ पे एंड आएगा, क्लियर। इस तरीके से अब आपको बताना है कि कितने जेंट्स है और कितने लेडीज़ है, इनका रेशियो बताना है आपको कि कितना हो सकता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, मतलब कि नंबर बताना है कि नंबर ऑफ जेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ लेडीज़ कितनी है। यह आपके क्वेश्चंस में आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा हुआ है, राइट। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला देंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाई n1 n2, क्लियर यहाँ तक। तो आपको कंबाइंड मीन गिवन है कितना 5200, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर आपको n1 नहीं गिवन है तो n1 ही होगा, और x1 x बार 1 गिवन है आपको 6000, तो यहाँ पे 6000 लिखते हैं इंटू करके। फिर प्लस n2 नहीं गिवन है तो सेम लिखेंगे और इंटू करके यहाँ पे x बार 2 लिख देंगे 4800। n1 प्लस n2 ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। देन अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 5200 ब्रैकेट में n1 प्लस n2 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 n1 प्लस 4800 n2, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो मतलब इसमें आएगा 5200 n1 प्लस 5200 n2। 5200 का n1 से मल्टीप्लाई किया एंड 5200 का n2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इक्वल्स टू सेम यहाँ पे ये लिख देना है, ओके। देन अभी ये 6000 n1 है, इसको हम इधर पे शिफ्ट करेंगे एंड 5200 n2 है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देन यहाँ पे लिखेंगे 5200 n1, ठीक है, माइनस 6000 n1 इक्वल्स टू यहाँ पे 4800 n1 लिखा, सॉरी n2 लिखा फर्स्ट वन, ये प्लस में इस साइड आया तो माइनस 5200 n2। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि बिगर नंबर साइन है। माइनस में 800 n1 आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो इसमें 400 आएगा, ठीक है, 400 माइनस में n2, राइट। हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, n1 रेशियो n2, ठीक है। या तो आप रेशियो निकाल सकते हो या तो इसका आप प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हो। प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम, डिवाइड में करके। तो हम यहाँ पे जो n2 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई मेथड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब n1 डिवाइड बाई n2 इस तरीके से हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है, माइनस 400 है और माइनस 800 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें हम 0 0 0 0 कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 4 का टेबल 4 1 जा एंड 4 2 जा,
तो हमें N1 एंड N2 मिल गया, राइट। तो हमें इसका रेशियो निकालना था, तो देयरफॉर N1 रेशियो N2 इक्वल्स टू 1:2। तो इसमें नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ जेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जेंट्स एंड लेडीज रेशियो इज 1:2, ठीक है। और क्लास की ये क्वेश्चन नंबर 34, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप कंबाइंड मीन के अंदर भी डिफरेंट टाइप के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट। देन अब मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 आपको यहाँ पे गिवन है आपके 3 डेटा के बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे अब आपको कंबाइंड मीन यूज़ करना है 3 डेटा के बेस पे, ठीक है, जिसमें x1, x2 एंड x3 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।